जिसका नाम मोहब्बत है, जिसकी मन मन हंसी से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसकी आंखों की मस्तियों को देखकर हर कोई उसका कायल हो जाता है। उसकी कातिल अदाएं सबको उसका दीवाना बना देती है। आज जिंदगी गुलजार में हम उसी कुड़ी की बात करेंगे जो अपने जिंदगी के करियर ग्राफ में ही सबसे पहले जिंदगी की कसौटी से गुजरी। उसके बाद उनके मिले दिल से दिल और फिर सरस की कुमुद बनकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया और अब वो हम सब से बेहद मोहब्बत करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। जी हाँ, आज हम बात जेनिफर विंगेट की ही करेंगे और नजर डालेंगे उनकी करियर लाइफ पर, जानेंगे उनकी कामयाबी की पीछे की कहानी। जेनिफर के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत हुई सीधे बड़े पर्दे से ही, वो भी सिर्फ 12 साल की उम्र में, जहां जेनिफर ने मनीषा कोइराला के साथ एक फिल्म की। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तब माई मॉम यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड शोगुन फिल्म्स और तब मतलब मैं उनके ऑफिस में गई थी, ऐसी छुट्टी थी तो मिलने गए थे, तो वो लोग एक बच्चों की फिल्म बना रहे थे एंड आई थिंक आई वाज 12 years old दैट टाइम। तो मैं मम्मी से मिलने गई तो मम्मी के बॉस ने देख लिया, सो सर कि हम बच्चों की फिल्म बना रहे हैं, अभी वेकेशन चल रहा है तो आप डू यू वांट टू ब्रिंग योर डॉटर। हमसे ठीक है अभी वेकेशन है तो कर लेते हैं। तो बस वहीं से जो शुरुआत हुई है। फिर हम लोग 2 महीने चेन्नई में थे और तब मैंने एक फिल्म की थी राजा को रानी से प्यार हो गया, जो अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला वाली है, आमिर खान वाली नहीं है। देन आफ्टर फिनिशिंग स्कूल आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फॉर टीवी। फिर मैंने शाका लाका बूम बूम किया एंड देन इट जस्ट मतलब मुझे ऐसे बैठकर सोचने का मौका ही नहीं मिला कि क्या करना हो। एक्टिंग करियर में अपने पहले कदम के साथ ही इस नन्ही सी गुड़िया को सबसे पहला पेचेक शाहिद कपूर की एक मूवी के लिए मिला, जो जेनिफर के लिए काफी स्पेशल है। This one movie that I had signed, no, this was ages ago, okay, before television even started, and it was a very cool story. And Shahid Kapoor was supposed to be opposite me, and that time Shahid Kapoor, nobody knew who Shahid Kapoor was. No, obviously nobody knew who I was. So मैंने एक फिल्म साइन की थी तभी, और मुझे तब साइनिंग अमाउंट मिला था 30,000 रुपीज़ एंड मुझे पहली बार मैंने इतने सारे पैसे अपने अपने नाम पर देखे थे, तो आई वाज वेरी हैप्पी। हर किसी की करियर लाइफ में वो पहला अप्रिसिएशन काफी स्पेशल होता है और उससे भी कहीं ज्यादा स्पेशल होता है मम्मी पापा का रिएक्शन। और कुछ ऐसा ही हुआ मम्मी पापा की इस बिटिया रानी के साथ भी, वो भी तब जब उनकी ये नन्ही सी परी सिर्फ 2nd स्टैंडर्ड में थी। जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तब मैंने एक फोटोशूट की थी एक मैगजीन के लिए। वो मेरा पहला फोटोशूट था। आई थिंक मेरे को मैगजीन का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो एक किसी 90 की कोई फोटोशूट थी अपने। जब वो मैगजीन आई थी, माय फादर वाज सो हैप्पी, ही वाज सिटिंग आउटसाइड द हाउस, हमारे उधर बिल्डिंग के नीचे, एंड ही शोइंग इट टू ऑल हिज फ्रेंड्स, देखो माय डॉटर इज इन द मैगजीन। सो आई थिंक दैट्स वन मेमोरी दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। टीवी की दुनिया में भी मिस विंगेट ने बहुत जल्द ही एंट्री मार ली और डेली सोप की शूटिंग का वो पहला दिन, वो पहला शॉट जेनिफर को आज भी हिला कर रख देता है। मेरा फर्स्ट डेली सोप, आई वॉज सो स्कैर्ड। हमारी बोरीवली में शूट थी और मुझे अभी भी मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं, और तभी तो मुझे आई कांट बी विद टू मेनी पीपल, आई गेट वेरी अनईजी और मुझे बहुत घबराहट सी होती है। तो और सेट पर तो इतने सारे लोग होते हैं, तो मैं सेट पर गई। हाँ, मेरी मॉम मेरे साथ आती थी तभी। मॉम हैड टू वर्क, तो मॉम लेफ्ट एंड आई वेंट ऑन द सेट एंड आई एम नॉट गोना नेम द डायरेक्टर, बट द डायरेक्टर वाज अब्यूजिंग एवरीबडी। एंड और मेरा कैरेक्टर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं बहुत ही किसी की बहन या कुछ ऐसे प्ले कर रही थी। तो
यू नो आपको कोई जानता नहीं है, तभी आप किसी को नहीं जानते हो, आप इतने छोटे हो, एंड ऑल यू कैन हियर इज गालियाँ सब जगह पर। हम लाइक ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गई? आई एम कॉलिंग मम्मी, ऐसे मेरे को ये नहीं करना है, यहाँ लोग गालियाँ दे रहे हैं, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर। सो बट आई गेस यू लर्न एंड यू नो यू अडेप्ट। स्मॉल स्क्रीन पर एक बार एंट्री मार ली, तब फिर इन मोहतरमा ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेनिफर को टीवी का सबसे पहला ब्रेक दिया कसौटी जिंदगी की ने। स्नेहा बजाज का किरदार आज भी हर किसी की जुबान पर है और इस किरदार को जेनिफर ने सबसे लंबे समय तक निभाया है। वो मेरे ख्याल से वो एक ही शो ऐसा है जो मैंने कुछ 5-6 साल किया। मैं भी सोच में ही नहीं सकती कि एक शो 5-6 साल करना, बट वो टाइम अलग था, वो यू नो सर्कमस्टांस अलग थे, एंड वो इतना बड़ा शो था जो कि अभी भी लोग यू नो दे स्टिल हैवंट फॉरगॉटन माय कैरेक्टर फ्रॉम दैट शो, एंड दे स्टिल यू नो मुझे उस कैरेक्टर से पहचानते हैं। इट्स रियली helped me learn a lot. Every show has been close to me, you know, because every show has given me something that the other show didn't. This is सरस्वती चंद्र ने मुझे जो अप्रिसिएशन दिया है, जो प्यार दिया है, वो कोई और शो ने नहीं दिया, या फिर कसौटी ने जो दिया, या फिर DMG ने, या फिर you know all the shows that I've done has given me something that the other didn't. तो एवरी शो इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। शुरुआत भले ही बड़े पर्दे से की हो, पर बड़े पर्दे पर जेनिफर की पहली मूवी किसी कारणवश दर्शकों के सामने नहीं आ पाई। लेकिन इस बात का मिस विंगेट को बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि उनका मानना है जिंदगी में हर एक चीज किसी वजह से ही होती है। जो भी आज तक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितना भी काम मैंने किया है, जो भी शोज किए हैं या फिल्म की है या जो भी किया है, हर एक प्रोजेक्ट ने मुझे थोड़ा ऊपर लेकर गया है। So I've been very very blessed, really honestly I've been very blessed that I've only got good offers, भले be it in films also, भले अगर फिल्म डिले हो गई या नहीं आई है, but the experience that I got from working on the film and on other things has been so incredible. बात करते हैं थोड़े से फ्लैशबैक की, लौटते हैं इनके बचपन में, जहाँ जेनी एक above average student रही हैं। I was a very good student. I was not a very very good student, but I was not a very bad student also. I was above average student. मैं अच्छी थी पढ़ाई में, मुझे अभी भी पढ़ाई करना अच्छा लगता है। लाइफ के अप एंड डाउन की अगर बात करें तो जेनिफर को कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगा, और उनका मानना है उनके करियर में आज तक वो लो ग्राफ कभी आया ही नहीं। मुझे टाइम ही नहीं मिला यार लो पॉइंट के लिए। आई थिंक आफ्टर सरस्वती चंद्र मैंने थोड़ा सा गैप लिया था, बट वो गैप इंटेंशनल था, मुझे काम नहीं करना था, क्योंकि मैं इतने सालों से काम करती आ रही हूँ। मैंने कभी एक शो बैक यू नो आफ्टर वन शो अदर शो, आफ्टर वन शो अदर शो, मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ अपने लिए करने का। तो आफ्टर सरस्वती चंद्र आई इंटेंशनली टुक अ ब्रेक एंड आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। तो लो पॉइंट तो ऐसा कुछ नहीं रहा मेरे करियर में। डर मुझे कभी नहीं लगा लाइफ में, ना कभी लगेगा। अब बात करते हैं जेनिफर विंगेट की पर्सनल लाइफ की। हमेशा से इंट्रोवर्ट सी रही जेनिफर अपनी लव लाइफ को लेकर शायद अनलकी रही हो, पर अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स को लेकर मिस विंगेट काफी ब्लेस्ड हैं। मैं थोड़ा टाइम देती हूँ लोगों को यू नो टू ओपन अप। मैं जल्दी से आई डोंट स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीबडी। बहुत लोग मुझे खड़ूस भी कहते हैं, व्हिच आई एम ओके विद, नो प्रॉब्लम, बट या आई मीन माई डैड इज ऑल्सो लाइक दिस एंड आई एम ऑल्सो लाइक दिस। आई थिंक आई हैव गॉन ऑन माई डैड। आई टेक अ लिटिल टाइम। मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, मैं इसलिए बहुत कम शादियाँ आई गो टू यू नो वेरी वेरी लेस वेडिंग्स और पार्टीज और whatever, because I like to be with people that I know. I have very very few friends जो मेरे स्कूल के टाइम से, रूबी एंड सुप्रिया, रूबी एंड मी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अबाउट 27 years now. सुप्रिया एंड मी वी मेट इन 10th standard, तो तब से हम फ्रेंड्स हैं और यही मेरे खास फ्रेंड्स हैं. एंड देर आर अ फ्यू पीपल, नॉन एक्टर फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री बट नॉन एक्टर, हु आर वेरी वेरी क्लोज टू मी. ये बस कुछ ही लोग हैं जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. दीज पीपल विल ऑलवेज हैव माई बैक एंड आई विल ऑलवेज हैव देयर बैक.
और फ्रेंडशिप के मामले में बहुत लकी हूँ। इस बेहद सी खूबसूरत लड़की को इसकी जिंदगी ने काफी कुछ सिखाया और आगे भी सिखाएगी। पर हम तो जेनिफर आपसे बस इतना ही कहेंगे, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहिए, आपको अपनी जिंदगी में खुशियाँ मिलती रहें और आपकी जिंदगी यूं ही गुलजार बनी रहे। सुशीला उपाध्याय के साथ वंदना शुक्ला, एबीपी न्यूज, मुंबई।